प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर आप सभी को बहुत सारी आशीष बरकत दे। और आए हम परमेश्वर के कलाम को सुनने से पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीष और बरकत दे। आए हम परमेश्वर के पवित्र कलाम दूसरा शमूएल 6 अध्याय और उसकी 11 और 12 से परमेश्वर के पवित्र कलाम को पढ़ते हैं कि यहोवा का संदूक गतवासी ओबेदोम के घर में 3 महीने रहा और यहोवा ने ओबेदोम और उसके समस्त घराने को आशीष दी। तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। सो मेरे प्रियो, इन वचनों के द्वारा हम सीखते हैं कि कैसे ओबेदोम के घर में 3 महीने के दौरान आशीष बरकत आई। उनके घराने पर आशीष और बरकत आई परमेश्वर के संदूक के कारण। और खुदा की वाणी हमें बताती है कि उसने परमेश्वर के संदूक को खुशी से अपने घर में कबूला और उनके परिवार ने भी खुदा के संदूक का आदर मान किया और उनके पूरे घराने ने आशीष और बरकत को पाया। सो ओबीनादाब के घर में 20 साल तक परमेश्वर का संदूक पड़ा रहा, लेकिन उसे आशीष बरकत नहीं मिली और ओबेद-अदोम ने 3 महीने में आशीषों को पा लिया। सो अगर हम परमेश्वर के कलाम का, उसकी हजूरी का आदर नहीं करते तो प्रभु हमें आशीष बरकत नहीं देगा। जैसे अबीनादाब को कोई आशीष नहीं मिली, 20 साल तक उनके घर में ऐद का संदूक पड़ा रहा। और जब ओबेदोम के घर में 3 महीने परमेश्वर का संदूक पड़ा रहा तो उसने बहुत सारी आशीषों और बरकतों को पाया। कैसे पाया, क्यों पाया? क्योंकि उसने परमेश्वर की हजूरी का सम्मान किया, आदर किया, पूरे अपने परिवार समेत। और इसके पहली बात हम यही सीखते हैं कि ओबेद-अदोम को परमेश्वर ने इसलिए बरकत दी, आशीष दी कि उसने खुदावंद की हजूरी के महिमा के ऐद के संदूक को खुशी से अपने घर में उतारा। सो अगर हम भी अपने प्रभु के दासों का आदर मान करते हैं, घर में आई संगत जो प्रभु की महिमा करती है, अपने घर में जब बंदगी होती है तो वो खुशी से आदर मान करते हैं, तन से, मन से और धन से, तो परमेश्वर जरूर हमें और हमारे घराने को आशीष और बरकत देगा और हम बढ़ते और बढ़ते चले जाएंगे। सो जब हम आगे पढ़ते हैं कि तब दाऊद राजा को ये बताया गया कि यहोवा ने ओबेदोम के घराने पर और जो कुछ उसका है उस पर भी परमेश्वर के संदूक के कारण आशीष दी है। तब दाऊद ने जाकर परमेश्वर के संदूक को ओबेदोम के घर से दाऊदपुर में आनंद के साथ पहुंचा दिया। सो हम इस कलाम से पढ़ते हैं कि कैसे दाऊद खुशी आनंद से परमेश्वर के संदूक को नरसिंगा फूंकते हुए ले चला और
तन से मन से नाचता हुआ दौड़ ले चला परमेश्वर के संदूक को। और भी बहुत सारे जो उसके साथ थे सो भी बड़े आनंद के साथ परमेश्वर की महिमा करते नाचते जा रहे थे। तो हम देखते हैं कि ओबेद-दोम भी अपने घराने समेत वो भी पीछे चलने लगा और उसके मन में कोई भी शंका नहीं थी कि मेरे घर में इतने दिन परमेश्वर का संदूक रहा और प्रभु ने मुझे आशीष दी और अब राजा को पता चला और राजा इसे ले जा रहा है। वो उदास नहीं हुआ परंतु खुश हुआ, आनंद हुआ और उसने परमेश्वर के संदूक का पीछा किया। सो हमें भी मेरे अजीज बहनों भाइयों खुदा की हजूरी का पीछा करना है। और जब उस संदूक को ले जाया जा रहा था तो वो भी पीछे पीछे चलने लगा। हमें भी परमेश्वर के पीछे चलना है। सो तीसरी बात हम पढ़ते हैं कि वो ओबेद अदोम परमेश्वर के घर का वर्शिपर आराधक बनता है और वो भी दूसरी लाइन में खड़कर परमेश्वर की महिमा करता है। सो कई बार हम अपने मन में सोचते हैं कि मुझे पहला नंबर में होना चाहिए, मेरा नाम इश्तिहार में होना चाहिए, मैं बहुत बड़ा वर्शिपर हूँ। सो हम ओबेद-दोम की अधीनगी के बारे में सीखते हैं कि कैसे उसने प्रभु के संदूक को खुशी से अपने घर में कबूला और जब राजा उसके घर से उस संदूक को लेकर चला और तब उसका पीछा किया और जब उसकी ड्यूटी परमेश्वर के घर में लगती है तो वहाँ पर वो आराधना कर रहा है, वर्शिपिंग कर रहा है, वो भी दूसरी लाइन में खड़कर। सो आगे हम पहला इतिहास 15 की 24 आयत में जब पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि ओबेद-दोम परमेश्वर के घर का द्वारपाल बना, चौकीदार बना, दरबान बना। सो इन चार बातों को जब हम ओबेद-दोम के बारे में सीखते हैं इन वचनों के द्वारा, सो प्रभु हमें इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत देगा कि हमें नंबर 1 खुदा की हजूरी को खुशी से कबूल करना है। नंबर 2 खुदा की हजूरी का हमें पीछा करना है। नंबर 3 जैसे ओबेद-दोम परमेश्वर के घर का वर्शिपर आराधक बना तो हमें भी खुदा की हजूरी के सामने वर्शिपिंग करना है, प्रभु की महिमा करना है, अपने परिवार समेत प्रभु की आराधना करना है। सो नंबर 4 ओबेद-दोम परमेश्वर के घर का द्वारपाल दरबान बनता है। सो हमें भी परमेश्वर के काम में लगातार प्रभु की महिमा में बने रहना है और ओबेद-दोम की तरह उसके घर का द्वारपाल दरबान बनना है। और प्रभु आपके परिवार को आपको बहुत सारी आशीष और बरकत देगा। चर्च की हर गतिविधि में आपने सबसे आगे होकर सेवा का कार्य करना है, चाहे वो गीत गाना हो, चाहे वो चर्च की दरी इकट्ठा करना हो, और जो भी काम चर्च के हैं अगर आप ईमानदारी से सेवा करेंगे तो प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत देगा ओबेद-दोम की तरह। सो प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत सारी आशीष और बरकत दे। बढ़ते जाएं, प्रभु की महिमा करते जाएं, प्रभु आपको बहुत सारी आशीष बरकत दे। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो इन वचनों के सुनने के बाद प्रभु आपको बरकत दे और इस चैनल आमीन मसीह टीवी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें
और परमेश्वर आपको बहुत सारी बरकत देगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।